बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारा साथ देने के लिए, और बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी एन ऑनेस्ट रिव्यू, ज़ैनुल आबिदीन और इनकी नई नवेली 2024 बल्कि 25 ही कह लें इसे, 25 के सुजुकी ऑल्टो VXR। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, कैसे हैं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का ठीक शुक्र। ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? करम है अल्लाह पाक का। और आप लोग भी सुनाइए, आप लोग कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा गाइस, बहुत ही क्लीशे हो जाती है ये चीज़ कि बार बार एक ही चीज़ का रिव्यू, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1.5 साल रही थी ऑल्टो और कम से कम 20 वीडियोस मैंने उस पर बनाई थी। और आज भी जब लोग मुझे मिलते हैं तो वो उन्हें ऑल्टो की वीडियोस याद हैं। ऑल्टो की वीडियोस इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ये फर्स्ट मेजर स्टेप होता है किसी का भी एक नई गाड़ी लेने के लिए, कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है ना। तो ये एक बेसिक स्टेप भी है और बेबी स्टेप भी है, फिर लीप्स एंड बाउंड्स होती हैं, ऊपर जाता जाता है बंदा और अच्छी अच्छी गाड़ियां लेता रहता है। तो ज़्यादा तादाद लोगों की जो है वो इंटरेस्टेड होती है ऑल्टो में, तो वाई नॉट मेक अनदर वीडियो ऑन इट। और चूँकि ज़ैनुल आबिदीन ने रिसेंटली ये गाड़ी ख़रीदी है और इससे पहले 2-3 ऑल्टोज़ ये रख चुके हैं, 21 मॉडल भी रखी, 22 भी रखी, फिर अब ये 24 मॉडल जो कि तकरीबन 25 मॉडल ही है ये भी रख ली। तो इनसे हम जानेंगे। मैंने एक ही ऑल्टो रखी थी, 2022 मॉडल रखी थी शायद, 22 मॉडल थी आप वाली। तो 22 मॉडल थी मेरे पास, वही ऑल्टो थी एंड आई वाज रियली हैप्पी। जैन से जानते हैं इनका रिव्यू इस गाड़ी के बारे में, और अगर आपका भी कोई तजर्बा है अपनी ऑल्टो के बारे में, अच्छा बुरा दोनों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी जैन, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो बहुत बहुत शुक्रिया ये उमर भाई। गाड़ी। हमने इसका इनिशियल व्लॉग तो एक बनाया था जब हम लेने गए थे। डिलीवरी का हमने बनाया था। एग्जैक्टली। तो ये अभी तक कितना चल चुकी है? उमर भाई, ये चल चुकी है 3000 किलोमीटर्स। 3000 किलोमीटर्स चल चुकी है। अभी ऑयल वगैरह चेंज करवाए इनको इसके नहीं, आपने? कुछ भी नहीं करवाया है, क्योंकि इवन कि इसके 1000 किलोमीटर्स के बाद फर्स्ट चेकअप होता है, मैंने वो भी अभी तक इसका पेंडिंग ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 5000 पे वो सब कुछ एक ही दफ़ा करवा दूँ। तो क्यों लेट क्यों किया आपने? लेट इसलिए किया है, बस वक्त नहीं मिला, कुछ बीच में प्रोडक्शन वगैरह इधर उधर आना जाना चल रहा था, तो ठीक है, इस वजह से अब 3000 हो ही गई है, तो सोच रहा हूँ कि एक ही दफ़ा वो सब कुछ करवा दूंगा। चलें सही है। अच्छा, ये कंपनी से तो वो कवर्ड है ना ये पहला चेकअप? और जी, कितने तीन कितने तीन चेकअप होते हैं इसके। मुझे तो 2 तीन, किए थे नो ना। नो, 3 सर्विसेज। फर्स्ट जो 3 सर्विसेज होती हैं वो इसकी कंपनी करती है, फिर 50,000 किलोमीटर्स तक गाड़ी वारंटी में होती है। ठीक है। वारंटी कम नहीं लगती है आपको? 50,000 या काफ़ी है? मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए काफ़ी है, लेकिन क्यों पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो कम से कम 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी दे रहे हैं, जी। और अब जो नए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाइनीज़ प्लेयर्स जितने भी, वो तो 1.5 लाख किलोमीटर्स और 5-5 साल की वारंटीज़ दे रहे हैं। उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें थोड़ी सी कम लगेगी, बट व्हीकल के साइज़ के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से 50,000 किलोमीटर भी काफ़ी साइज भी देखें, और लेकिन वैसे इस बेचारी ने काम भी निकाला। मैंने जितना अरसा रखा है फिट फार रही है। अपने तक भी होता है, आप कैसे रखते हैं गाड़ी को, लेकिन मुझे कभी तंग नहीं किया इस गाड़ी ने। और ना इसकी रीसेल में कोई इशू हुआ। रीसेल तो आप मेरे साथ थे, यस, 20 मिनट्स में एक दिन बिकी में, थी। हाँ, हाँ, एक दिन में बिक गई थी गाड़ी। यहाँ से हम गए, बेच के वापस आए हम, तो हाँ। इतना अच्छा रीसेल इसका। अच्छा जैन, आपने पिछली जो 2 गाड़ियां रखी और इसमें कोई ख़ास फ़र्क आपको ऐसी चीज़ की डिफरेंट लगी हो या सेम सेम है? मुझे उमर भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी उनसे थोड़ी सी मजीद कम लगी है। अच्छा। यस, क्योंकि जब आप गाड़ी कुछ अर्सा चलाते हैं, कुछ अर्सा गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी में हल्की हल्की खड़कें दड़कें आ जाती हैं। अच्छा। इस गाड़ी में वो 3000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे फील हो रही हैं, दरवाज़ों में हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं और वो सब कुछ। जबकि दूसरी गाड़ी में रफली वो 10-15 हज़ार 20,000 के बाद आई थी। शायद अब मुझे ऐसा, ये मुझे फील हो रहा है, ये मुझे अब ऐसा लगता है कि ये इस गाड़ी का फॉल्ट है कि बिल्ड क्वालिटी पहले वाली से भी थोड़ी सी, मुझे लगता है कि ज़्यादा ख़राब हो गई है इस गाड़ी की। और कीमत बढ़ गई है? कीमत बढ़ गई है। वो लास्ट जो आपने ली थी इनवॉइस प्राइस क्या थी, कौन सा मॉडल था? अच्छा, मेरी पहली गाड़ी जो मैंने ली थी उसकी इनवॉइस थी 12 लाख रुपए, और मुझे वो गाड़ी 12,25,000 की मिली। लेकिन वो VX थी ना? यस, VX थी। अच्छा। देन मैंने सेकंड जो गाड़ी ली थी, वो गाड़ी मैंने ली थी 15,40,000, रफली नंबर लगा के वो मुझे 16 लाख के करीब मिली थी। और वो 22 मॉडल था? वो 22 मॉडल था और वो VXR थी। ठीक है। और अब ये इसकी इनवॉइस क्या पड़ी है आपको? इसकी इनवॉइस तकरीबन 27.5 लाख के करीब है।
VXR है। 27.5 लाख के, और नंबर वगैरह लगा के तकरीबन ये 28.5 28.5 की 28.5 कर लें आप, ठीक सब हो कुछ करके तकरीबन 28.5 लाख रुपए की। ठीक हो गया। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं पे यार 28 लाख रुपए में। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप गौर करें, जिसने घर में इवन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वीगो शीगो भी हैं, वहाँ पे एक ऑल्टो ज़रूर होती है, तो ये ऑलराउंडर काइंड ऑफ गाड़ी है। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि यार ये नई लेके इतना पैसा इस पे इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि कोई हम लो एंड सेडान ले लें। लो एंड मींस लो मॉडल सेडान ले लें, 20 से पहले की, बल्कि 15 से पहले की मिलेंगी इस कीमत में, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, ऑपरेशनल भी है, और वैल्यू टू मनी भी है। व्हाट डू यू थिंक कि आपका जो तकरीबन 27-28 लाख रुपए मिटता है इस गाड़ी में, ये सैन है, अक्लमंदी है इस पे इन्वेस्ट करना? अच्छा देखें जी, तस्वीर के दो रुख हैं। ठीक है। अगर आप इस नज़र से देखें कि यार 27 लाख रुपया गाड़ी में नहीं मिटता, तो यस, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि नहीं मिटता, इतने की ये गाड़ी होनी नहीं चाहिए। दूसरी साइड से अगर आप देखें तो 27.5 लाख रुपए में आपको और कौन सी ब्रांड न्यू गाड़ी मिलती है पाकिस्तान में? कोई भी नहीं। तो हमारे पास बचा क्या ऑप्शन में? अगर एक बंदा यूज्ड गाड़ी नहीं खरीदना चाहता, वो चाहता है कि ब्रांड न्यू प्रोडक्ट हो जिसको अगले 3-4 साल पीस ऑफ माइंड हो और यूजेज ज़्यादा हो बंदे का, और वो मैकेनिक्स से बचना चाहता है और हैसल फ्री किस्म की व्हीकल लेना चाहता है, तो डिसेंट व्हीकल लेना चाहता है, तो प्रैक्टिकल ऑप्शन यही एक आता है फिर सबसे पहला। ठीक है, एक तो ये इसका फ़ायदा है। यस, अपनी जगह अगर कैटेगरी के हिसाब से देखें तो प्राइस इसकी ज़्यादा है, लेकिन वो गाड़ी की प्राइस ज़्यादा नहीं है, वो पाकिस्तानी करेंसी डिफ्लेट हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की प्राइसेस और वो हर एक चीज़ ही बढ़ रही है पाकिस्तान के पैसे अंदर, में ये दम पैसे नहीं में रहा। दम नहीं रहा। हाँ। तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे। फिर दूसरी बात, वैल्यू टू मनी की अगर बात करें तो ये गाड़ी एक डिफरेंट लीग की गाड़ी है। अगर यस, मैं इसमें सेडान भी ले सकता था, लेकिन मेरी नीड जितनी भी थी वो सारी ये गाड़ी पूरी करती है, और ऑलरेडी सेडान में यूज़ भी कर रहा हूँ, मेरे पास चंगान ऑल्सवेन है ऑलरेडी, तो मुझे ये चाहिए थी सिटी यूजेज के लिए, और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी मुझे चाहिए थी टाइट स्पेस में इधर उधर मनूवर करने के लिए। आप ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं इस गाड़ी में, डे टू डे ड्रिवन कार है, हैसल फ्री किस्म की व्हीकल है, और सबसे बढ़कर ये कि फ्यूल एवरेज इसकी बहुत अच्छी है। ये एक्ट करती है बिल्कुल हाइब्रिड कार की तरह। मतलब ये आप यही समझ लें हाइब्रिड ही ले ली यस, हाँ। पेट्रोल हाइब्रिड गाड़ी अगर आप इस तरह की लें जो आपको बिल्कुल ट्रबल फ्री किस्म की गाड़ी हो, तो वो इस वक्त रफली करोड़ रुपए के करीब है, बहुत महंगी पड़ती है। यस, तो और फिर उस नज़ाकत भी होती है ना, कभी ABS उसका, कभी वो। यस, ये बात भी होती है, उनके मसले भी होते हैं, और फिर ऐसा होता है कि अगर लेट्स से इस गाड़ी में कोई फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें मसला आएगा नहीं, क्योंकि ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, पीस ऑफ माइंड है कि यार मैंने खुद डे वन से यूज़ की है गाड़ी। फिर दूसरी बात ये कि अगर मसला आ जाता है तो ये वारंटी में कवर हो जाएगा। सही। तीसरी बात ये कि अगर लेट्स है कंपनी कहती है कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से गाड़ी की वारंटी वॉइड हो गई है, अब आपने खुद करवाना है ये, तब भी इसके जो रिपेयरिंग होगी वो इतनी कॉस्टली नहीं होगी जितनी हाइब्रिड गाड़ी की होगी। सही। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं करोड़ रुपए की हाइब्रिड गाड़ी ले भी लेता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर उसकी जीरो वारंटी, कुछ नहीं, ऐसे ही है, वो कोई क्लेम लेगा ही नहीं उसका, तो ऑब्वियसली। अच्छा जैन, आपने जो आपकी पिछली गाड़ियां थी, ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये बेस्ट फॉर सिटी राइड्स है। आपके जो डे टू डे काम होते हैं, चोर्स होते हैं, वो आसानी आप इस पे कर सकते हैं। व्हाट अबाउट इंट्रास्ट सिटी ट्रेवल्स के, ये आप जो दूसरी गाड़ी थी वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितना कवर किया था और कितनी कंफर्टेबल लगी थी आपको? ह्यूज डिफरेंस है जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको आप ऐसे कहें कि अगर आपने लंबे सफ़र के लिए सुजुकी ऑल्टो लेनी है तो फिर मत लीजिए, सही। फिर आप कोई सेडान लीजिए, फिर आप यूज्ड सेडान ले लें कोई, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग जर्नीज पर सेडान भी अच्छी एवरेज देती है, अगर आप उसको तरीके से चलाएंगे, बहुत ज़्यादा इंजन रेव नहीं करेंगे, तो वो भी आपको 18 से 20 की एवरेज दे ही देती है। ये 22 की एवरेज दे देती है, सही। तो 3-4 किलोमीटर का फ़र्क है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन लंबे सफ़र पर गाड़ी का कंफर्ट मैटर करता है, गाड़ी की रोड ग्रिप हैंडलिंग मैटर करती है, और आप कितना उसको लंबा चला सकते हैं। और दूसरा ये लंबे सफरों के लिए बनी हुई भी तो नहीं है ना? यस, ये गाड़ी समझ, ऑब्वियसली हमने इस पे बड़े लंबे लंबे सफ़र भी किए हैं, लेकिन एक पर्पस बिल्ट चीज़ होती है, ये सिटी की ड्राइविंग के लिए है, फ्यूल बचाने के लिए है, और रशी एरियाज़ में और तंग गलियों में लेकर जाने के लिए व्हीकल है। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि कितना लंबा डिस्टेंस आपने पिछली गाड़ियों पे तय किया? ओके, अच्छा, पिछली गाड़ियों पे मतलब आप ऑल्टो की बात कर रहे हैं? ऑल्टोस। ओके, अपनी गाड़ी पर तो मैंने कोई किया होगा रफली
एक दिन में 400 किलोमीटर। अच्छा, हाँ, 3 से 400 किलोमीटर। इससे ज़्यादा नहीं किया। इससे ज़्यादा मैंने अपनी गाड़ी पर नहीं किया, लेकिन आपके साथ कई हमारे सफ़र रहे हैं जिसमें हम लाहौर तक गए हैं उस गाड़ी पर, और हज़ार किलोमीटर हज़ार हमने किलोमीटर्स आना भी जाना हमने किया। किया है। तो बिल्कुल ठीक है, अभी मुझे कुछ उड़ती खबर मिली कि आप कराची भी जाने के लिए रेडी हो रहे हैं इसी गाड़ी में। ओह यस, व्हाई नॉट। तो उसका व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। इंशाल्लाह। मैंने लाहौर के व्लॉग तो काफ़ी बनाए, इस्लामाबाद टू लाहौर, लाहौर टू इस्लामाबाद, मानसरा टू लाहौर, काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं। इफ़ यू हैवंट चेक देम आउट, डू चेक इट आउट। तो अब नया व्लॉग आने वाला है इंशाल्लाह। मैं भी हमरा हूँगा ज़ैनुल आबिदीन के कराची जाने के। तो पहले तो हम इसे लाहौर लेके जाएंगे। हम इस कराची वाले व्लॉग में इस चीज़ को भी प्रूव करेंगे कि ये गाड़ी कैपेबल है कि आप इस पे लंबा सफर भी कर नहीं, सकते हैं। कैपेबिलिटी तो देखें, 4 टायर हैं, इंजन लगा हुआ है, जा Yes, क्यों नहीं सकती? जाएगी yes, तो ज़रूर yes. जाएगी। 39 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, सेम एज मेहरान। Yes. उतना ही तगड़ा इंजन है इसका, जाना चाहिए। लोग मेहरान पे आते हैं, मानसरा कई लोग कराची से। आते हैं कराची से, हाँ यहाँ जी। पर आते हैं, बिल्कुल। तो वो एक इनफैक्ट मैंने व्लॉग भी देखा था, कराची से वो लड़का गया था खुजराब पास ओह पे, यस, बिल्कुल, मैंने ऑल्टो भी पे। देखा था वो। तो ऑल्टो जा सकती है, बस बंदे में हिम्मत चाहिए कि हाँ। उसमें हिम्मत हो, हौसला हो, तो वो लेके जा सकता है। हाँ। अच्छा, सीट्स अगर इसकी अनकंफर्टेबल है तो वो डील ब्रेकर नहीं है। आफ्टर मार्केट काफ़ी सारी ऐसी आपको सीट्स मिल जाती हैं। अच्छा, वो सीट टॉप्स मिल जाते हैं जो नरम भी होते हैं, लॉन्ग मैं रूट के लिए आपकी अच्छे बात होते यहाँ हैं। पर काटना चाहूँगा एक माजरत के साथ। यहाँ पर मैं एक सुजुकी पाकिस्तान को अगर कोई देख रहा है तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर इस गाड़ी की लंबा स्पोर्ट थोड़ी सी अच्छी कर दें। हाँ, ये बाकी सीट्स चलो कुछ भी ना करें, लेकिन लंबर में अगर कोई स्पोर्ट रख लें, कुछ ऐसा पैडिंग रख लें, थोड़ी अच्छी हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी लंबे सफ़र पे भी आपको तंग नहीं करेगी। वो लंबार के लिए हमने, आप साथ ही थे, Exactly, 7-8 हमने हज़ार उसमें रुपए का कोई फॉर्म लिया था कुशन हमने, लेकर वो, multi-form का। यस, तो उससे Yes. बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जी। लेकिन ये ज़ाहिर है, फिर कंपनी से हम ले रहे हैं तो कंपनी से ही कहेंगे Yes. कि यार लगा के दे दो तो अच्छी हो जाएगी चीज़ के ये बंदा अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए तो ये गाड़ी काफ़ी एटलीस्ट अच्छी हो लंबा जाएगी। सफ़र करना चाहे तो वो आसानी से तो कर सके। Yes. अच्छा, रीसेल अच्छी है, फ्यूल माइलेज अच्छी है, गलियों में आसानी से घुस जाती है। ये सारे इसके फीचर्स हैं जो मजबूर करते हैं एक इंसान को ख़रीदने के लिए। माइलेज बहुत अच्छी है, हाइब्रिड लेने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट नॉट। अब एक और बात पे आता हूँ, उल्टा सा सवाल है, क्योंकि अदर साइड को भी हमने देखना है कि क्यों ना ली जाए ये गाड़ी। Yes. तो वो आप बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बिना पर ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए अगर हमारी ज़रूरियात कुछ डिफरेंट किस्म की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस गाड़ी में खड़कें धड़कें अभी सी आनी शुरू हो गई हैं, तो बिल्ड क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क। अगर कोई इसलिए ले रहा है कि मैं बिल्ड क्वालिटी इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर एटलीस्ट 5 years इंटैक्ट, तो वो मुश्किल है इसमें। यस, ठीक वो है। मुश्किल है। फिर एक तो ये, दूसरा ये कि ये गाड़ी कोई बहुत मजबूत किस्म की गाड़ी नहीं है। ठीक है। ये आप कह लें कि इसके कई ऐसे पार्ट्स, कोर कंपोनेंट्स प्लास्टिक के बने हुए हैं जो कि आम गाड़ियों में बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि प्लास्टिक के, जैसा कि इस गाड़ी का एक रेडिएटर कोर स्पोर्ट आती है वो प्लास्टिक में होती है। अच्छा, हाँ, जिसके ऊपर वो सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें मैं इस्लामाबाद में सफ़र कर रहा था, ये बात मुझे वहाँ से पता चली थी। मैं एक इन ड्राइव में एक ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, तो उसने मुझे बताई थी कि इसकी जो वो है स्पोर्ट, वो प्लास्टिक की बनी हुई है, फाइबर की बनी हुई है। तो क्या होता है कि गाड़ी जब बहुत बड़े खड्डे में लग जाती है स्पीड पर, तो वो क्रैक हो जाती है। ज़ाहिर है उसने क्रैक ही होना। यस। अब उसका सोल्यूशन ये उन्होंने निकाला है। वो बंदा कह रहा था कि फिर मैंने मेटल की बनवा कर, देसी बनवा कर उसमें फिट करवा दिया, बट अब गाड़ी अच्छी चल रही है। तो वेट को बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे पार्ट्स को इंफीरियर क्वालिटी का और लो क्वालिटी मटेरियल्स का डिज़ाइन किया ताकि गाड़ी का वेट कम हो सके। अच्छा अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है इसमें। बस ये 2 बातें आपको लगती नहीं, हैं? इसके साथ इसकी पेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है। सही। पेंट क्वालिटी बहुत बुरी है इसकी। गाड़ी अगर कहीं से भी हल्का सा डेंट लग जाता है तो वो कम्प्लीटली पेंट इसका वहाँ से उखड़ जाता है। मतलब नीचे पेंट के ऊपर वो होता है ना अस्तर की लेयर, उसके ऊपर लेयर कुछ भी नहीं है, पेंट ही है बस, समझे आप इसका। आई सी। यस। अच्छा, कॉस्ट कटिंग बहुत हुई भी है इसमें। कॉस्ट कटिंग बहुत हुई भी है। तो बहरहाल एसी टॉप नॉच, हीटर तो ख़त्म है इस पर, इतना आउट क्लास हीटर है इसका, 1 पे भी करें कान लाल कर देता है बंदे का। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें इसकी अच्छी हैं। और फिर सबसे अच्छी बात यह है इसकी जो कीमत है, इन्होंने अंडर 30 फ़िलहाल रखी हुई है,
उसकी वजह ये भी है कि लोग बआसानी बैंकों के थ्रू इस गाड़ी को निकलवा सकते हैं, क्योंकि बैंक्स आजकल मेरा ख्याल है 3 मिलियन तक ही फाइनेंस कर रहे हैं। तो ऑटो फाइनेंसिंग 3 मिलियन तक होने की वजह से ये गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में फुल पेनिट्रेट कर रही है। और आम बंदे मुझ जैसे, ज़ैनुल आबिदीन जैसे हम लोग अगर लेना चाहें तो बआसानी किसी भी बैंक के थ्रू हम ये गाड़ी निकलवा के एंजॉय कर सकते हैं। 3 इयर्स प्लान, 5 इयर्स प्लान, 1 ईयर प्लान, हर प्लान पे ये ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दैन व्हाट डू यू थिंक, कितने अफराद का ख़ानदान हो तो उसके लिए सूटेबल है ये गाड़ी? वैसे तो जी मेरे ख्याल से लोग कहते हैं कि 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ 2 बंदों के लिए काफ़ी होती हैं, या 3 बंदों के लिए, या 4 बंदों के लिए काफ़ी होती हैं। और एक ये भी मिथ है कि पहाड़ी एरियाज़ में ये गाड़ियाँ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। जो शुरू में हमारे इलाके में फ्लॉप हुई थी ना कि पहाड़ी 660 सीसी गाड़ी है तो पहाड़ी नहीं चढ़ सकेगी, नहीं चढ़ सकेगी। और मैंने क्योंकि इस गाड़ी को ज़्यादा यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, तो जब आप गाड़ी को यूज़ करते हैं, आप उसके फेमिलियर हो जाते हैं, फिर आप उसको उसकी जो एक्सट्रीम लिमिट्स हैं वहाँ तक पुश करते हैं, टेस्ट करते हैं। यस। तो मैंने इस गाड़ी में 6-6, 7-7 बंदे भी बिठाए हैं और ठीक ठाक पहाड़ी एरियाज़ का सफ़र किया है। तो अगर आप पावर की बात करें और गाड़ी की पिक शेक की बात करें तो ये इनफ है 5 बंदों के लिए, बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं लगती। नन्ही मुन्नी V8 साउंड भी वैसे यस इंजन की साउंड, ये प्रॉब्लम भी है, इंजन की साउंड काफ़ी आती है, बट स्टिल इसको हम फ्लॉ तो नहीं कहेंगे, ये इसका टेक्निकल वो है। सारी गाड़ियों में ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्पेस की बात करते हैं कि कितने बंदों के लिए इसमें स्पेस काफ़ी है। अगर परफेक्ट देखें तो ये 4 बंदों वाली व्हीकल है, क्योंकि 4 बंदे अपने लगेज के साथ इसमें सामान रख के कहीं भी आप जा सकते हैं। लेकिन 5 बंदे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि पीछे जो इसकी लेग स्पेस है वो बहुत मजे की है। रूम बड़ा है इसका, कैबिन रूम, क्योंकि 660 सीसी गाड़ियों में ये उन गाड़ियों में शुमार होती है जिनकी व्हील बेस सबसे ज़्यादा लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट व्हील बेस वाली गाड़ियों में है ये। तो जिस भी गाड़ी की व्हील बेस जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसका रूम उतना ज़्यादा खुला होगा अंदर से। तो इसका रूम बहुत खुला है, कैबिन बहुत खुला है। नाइस। तो 5 बंदों के लिए तो एक अच्छी मजेदार सवारी है ये, और पहाड़ी एरियाज में भी आप इसको आराम से बिल्कुल रख सकते हैं। अब वो तो प्रूवन हो गया। मैं पीर चनासी लेके गया था, गाड़ी भरी हुई, और हम पीर चनासी गए थे, और मेरे साथ जो दूसरी गाड़ी कंपनी थी वो सुजुकी मेहरान थी और पेट्रोल में थी, गैस में नहीं थी। वो हैरान हो गए जब ऊपर तक हम पहुंचे कि यार ये भी चल। मैं कहा यार एक ही पावर प्रोड्यूस कर रही है ये। कहता नहीं, ये तो 660 सीसी थी। मैं कहा थी नहीं है भाई, और पावर सेम अलबत्ता प्रोड्यूस कर रही है। बिल्कुल। तो इसने शर्मिंदा नहीं किया। और ये भी एक चीज़ है कि पाकिस्तानी गाड़ी जो है, इसको सुजुकी पाकिस्तान ने लिमिट किया हुआ है इस इंजन को। हालांकि ये इंजन 39 हॉर्स पावर से बहुत ज़्यादा बनाने की ताकत रखता है, तो क्योंकि इसको लिमिट किया हुआ है ताकि ये इंजन लंबे अरसे तक चलने की काबिलियत के साथ आए, उस वजह से ये एक बड़ा ही रिलायबल किस्म का इंजन बन जाता है। तो बेसिकली जितनी पावर बनाता है उसके 50% से भी कम पे लिमिट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जैन, ऐसा कहा जाता है कि 0 to 100 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, 100 to 0 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ब्रेक्स आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए। तो व्हाट अबाउट इट्स ब्रेक्स? क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये ABS के साथ तो आता नहीं है, इसमें जो VXL है वो शायद ABS के साथ आता है। एंड व्हाट अबाउट इट्स ब्रेक्स? मेरा तजर्बा अगर आप पूछेंगे मेरी गाड़ी के साथ तो इट वाज गुड। व्हाट अबाउट दिस व्हीकल? अच्छा, ब्रेकिंग इसकी थोड़ी सी समझनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप किसी भी सेडान से इस गाड़ी पर आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये रोड के ऊपर इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि गाड़ी के टायर छोटे हैं। तो इसकी ब्रेकिंग के साथ आपको थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ता है। वंस आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो इसकी इनफ पावर है इसकी ब्रेक में कि अगर आप 5 बंदों के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी आराम से रुकती है। 100 की स्पीड से भी अगर आप इसको रोकना चाहें तो बहुत आराम से रुकती है गाड़ी। ब्रेक्स इसकी अच्छी से भी मैं ये ज़्यादा कहूँगा डिसेंट ब्रेक्स हैं, अच्छी डिसेंट ब्रेक्स हैं इस गाड़ी की। अच्छा। एक और चीज़ उमर भाई मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, इसके इंजन के हवाले से लोगों के काफ़ी सारे माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि रिलायबल है या नहीं। मेरी जो पुरानी गाड़ी थी उसमें एक दफ़ा मैंने बाहर से ऑयल चेंज करवाया और उन्होंने इसके अंदर 4 लीटर ऑयल डाल दिया। अच्छा। वैसे नॉर्मली 3 होता है, अगर आपने बड़ा ऑयल फिल्टर डाला हुआ है तो उसके साथ 3 लीटर होता है, और अगर आपने जापानीज़ गाड़ी का ऑयल फिल्टर यूज़ करते हैं तो फिर उसके साथ 2.25 लीटर होता है। अच्छा। लेकिन उन्होंने 4 लीटर डाल दिया,
और उस 4 लीटर पर गाड़ी चली थी कोई 6000 किलोमीटर्स। आई सी। और देन जब वो उसमें से निकाला चेंज करने के लिए तो हमें पता चला कि ये तो ऑयल 4 लीटर है। फिर हमने पूरे इंजन की इंस्पेक्शन की और कहीं से कोई सील वगैरह में वरना लीकेज, तो सील्स लीक हो जाते हैं। सील्स लीक हो जाती हैं क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है इंजन के अंदर। तो इसने इस चीज़ को प्रूव किया है कि इसका इंजन एक अच्छा और तगड़ा इंजन है। तगड़ा इंजन है और रिलायबल और मजबूत इंजन है। वेरी नाइस। यस। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वी ट्राइड के हम तमाम एस्पेक्ट्स इस गाड़ी के कवर करें। इंशाल्लाह इसकी जो इंटीरियर एक्सटीरियर है वो जैन अपनी चैनल पे इसकी वीडियो बनाएंगे, ज़रूर देखिएगा। वैसे बताने के लिए है तो कुछ भी नहीं, जाना पहचाना ही है सारा कुछ। नई चीज़ अलबत्ता कोई भी नहीं आई इसमें कि जो काबिल ज़िक्र हो, वरना मैं इसी वीडियो में आपको बता भी देता। कमियां हर चीज़ में होती हैं। आप इलेक्ट्रिक गाड़ी देखें तो सबसे बड़ी कमी उसमें रेंज की होती है कि एंजाइटी बहुत होती है आदमी को। महंगी होती है लेकिन रेंज उस तरह आपको देती नहीं है। फिर इसी तरह पेट्रोल गाड़ियों में देखें तो हाई एंड गाड़ियों में भी कोई ना कोई ऐसी कमी रहती ही है। ये तो आती ही बिल्कुल बेस वेरिएंट है, बेसिक लोगों के लिए, बेसिक नीड्स को कवर करने के लिए। तो हम इसे वो क्या कहते हैं कि रियायत कर सकते हैं इसके साथ कि इसमें जो कमियां हैं अंडरस्टूड हैं वो, और नॉट अ डील ब्रेकर। सो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने के लिए तो ये अच्छी गाइड साबित हुई होगी आपके लिए। ज़ैनुल आबिदीन, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। एंड आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों चैनल्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।